अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक नमाज, अहमियत व फ़जीलत और फ़राइज़ की मश्क का सवाल नंबर 1। नमाज से क्या मुराद है, इसकी अहमियत और फ़जीलत बयान करें। नमाज से क्या मुराद है, इसकी अहमियत और फ़जीलत बयान करें। इस सवाल के बारे में आज हम पढ़ेंगे आज के सबक में। प्यारे बच्चों, आप इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 16 पर आप देखें तो यहाँ से ये पैरा शुरू होता है। सफ़ा नंबर 16 पर नमाज अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ सलाह का तर्जुमा है, यानी नमाज अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ सलात का तर्जुमा है। यानी सलात जो लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान में, उस सलात का लफ्ज़ जो है उसका तर्जुमा नमाज है। ठीक है, सलात के मानी दुआ के भी हैं, सलात के मानी दुआ के भी हैं। यानी नमाज के मानी हम कह सकते हैं कि नमाज के मानी दुआ के भी हैं, क्योंकि नमाज जो है लफ्ज़ ये सलात से लिया गया है, तो सलात का मतलब दुआ के भी हैं, तो नमाज का मतलब ये हुआ दुआ। ठीक है, तो नमाज का मतलब दुआ का भी है। तो नमाज से मुराद वो इबादत है जिसका दिन रात में 5 मरतबा अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। कुरान मजीद में और अहादीस में दीगर इबादात से बढ़कर कसरत और ताकीद से नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है। नमाज से मुराद ये क्या है, ये इस सवाल का पहला हिस्सा था, तो आप इस सवाल के पहले हिस्से को यहाँ तक याद करें। अब है नमाज की फ़जीलत और अहमियत, सवाल का दूसरा हिस्सा, नमाज की अहमियत और फ़जीलत। इस्लाम के 5 अरकान में से नमाज दूसरा रुकन है। नमाज की अहमियत इस कदर है कि इस्लाम में इसको दूसरे रुकन का दर्जा दिया गया है। नमाज अल्लाह ताला के हजूर पंजगाना हाज़िरी का सुनहरी मौका फ़राहम करती है। ये नमाज की एक फ़जीलत भी है और अहमियत भी है कि नमाज हमें अल्लाह ताला के हजूर पंजगाना हाज़िरी यानी 5 वक़्त अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर होने का सुनहरी मौका, एक बहुत प्यारा ज़बरदस्त मौका फ़राहम करती है। और अल्लाह ताला से मुखातब होने यानी अल्लाह ताला से बात करने, अल्लाह ताला से बात करने का, क्योंकि नमाज अल्लाह ताला से बात करने का एक बेहतरीन ज़रिया बताया गया है। तो नमाज अल्लाह ताला से मुखातब होने, दुआ मांगने और उसका कुर्ब हासिल करने का बेमिसाल ज़रिया भी है। यानी अल्लाह ताला से बात करने का और अल्लाह ताला से दुआ मांगने का और अल्लाह ताला का कुर्ब यानी अल्लाह ताला के करीब होने का, अल्लाह ताला के करीब होने का, यानी अल्लाह ताला, इंसान नमाज में अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब चला जाता है। तो इसलिए फरमाया गया कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का बेमिसाल ज़रिया भी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, नमाज दीन का सतून है। प्यारे बच्चों, सतून कहते हैं पिलर को, यानी दीन जो है इसको एक बिल्डिंग की मिसाल दी गई है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की मिसाल दी गई है, और नमाज जो है वो उसका सतून है। यानी जो दीन है हमारा, वो जिन चीज़ों पे हमारा दीन खड़ा है उनमें से एक नमाज है। तो नमाज दीन का सतून है। जिसने इसे कायम किया उसने गोया पूरे दीन को कायम कर दिया। जिसने यानी नमाज को कायम किया, नमाज अदा की, नमाज को पढ़ा, नमाज कायम की, उसने गोया पूरे दीन को कायम कर दिया। और जिसने इसे गिरा दिया यानी इससे इनकार किया, यानी नमाज पढ़ने से इनकार किया, उसने गोया पूरे दीन को गिरा दिया, यानी पूरे दीन से ही उसने इनकार कर दिया। यानी नमाज दीन का ऐसा सतून है कि सबसे पहले इसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। नमाज दीन का सतून है। जिसने इसे गिराया उसने पूरे दीन को गिरा दिया, और जिसने इसे कायम किया उसने पूरे दीन को कायम कर दिया।
یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے، یعنی کافر ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ پیارے بچوں، نماز جو ہے یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، یعنی کافر اور مسلمان کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ ہے نماز۔ تو اس لیے نماز کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، آپ اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔